आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच आज दिल्ली असेंबली सेशन बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी ने जहां बीजेपी पर अरकान असेंबली को खरीदने का इल्जाम लगाया, वहीं बीजेपी केजरीवाल सरकार को शराब घोटाले की सरकार बता रही है। यानी आज बुलाए गए दिल्ली असेंबली के खुसूसी इजलास के पूरे हंगामेदार रहने के आसार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आज असेंबली का खुसूसी सेशन बुलाया है। आज खुसूसी सेशन के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। केजरीवाल सरकार की आबकारी पॉलिसी को लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई, साथ ही आम आदमी पार्टी के बीजेपी पर उसके एमएलए को खरीदने के इल्जाम लगाने के बीच खुसूसी सेशन बुलाया गया है, जिसे बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का शराब घोटाले से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। आबकारी नीति पे सवाल पूछ रहे हैं और आप हर दिन एक नए रूप बदलकर आकर विषय को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उससे सच छुपने वाला नहीं है। दूसरी तरफ शराब घोटाले के लिए दिल्ली कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी को भी जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली की महिलाओं की, बहनों की जो समस्या थी, खासतौर से जो इस शहर को शराब की राजधानी बनाने का जो प्रयास किया गया और आबकारी नीति को बदल के शराब माफिया को बेचा गया, जिसमें पूरी तरह से सिद्ध हो गया कि मनीष सिसोदिया उसमें दोषी हैं। केवल मनीष सिसोदिया नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी इसमें। माना जा रहा है कि आज बुलाए गए दिल्ली असेंबली के खुसूसी सेशन में केजरीवाल हुकूमत के बीते 7 सालों में तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट, माहौलियात जैसे शोबों में किए गए कामों को रखा जाएगा। वाज़ेह हो कि केजरीवाल सरकार की शराब पॉलिसी को लेकर सेंट्रल जांच एजेंसियों की कार्रवाई और बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदने की कोशिश करने के इल्जाम के बीच आज दिल्ली असेंबली का खुसूसी सेशन होने जा रहा है, जिसमें हंगामा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज ये खुसूसी सेशन बुलाया गया है, हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। शोएब रजा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है मजीद जानकारी के साथ। शोएब, क्या खबर है इस हवाले से? आज ये खुसूसी सेशन बुलाया गया जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वार पहले से ही छिड़ी हुई है। देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि उनके विधायक को खरीदने की कोशिश की जा रही है। आज केजरीवाल उन्होंने लिखा कि जो ईमानदार है या पूरे देश को गर्व है आम आदमी पार्टी के विधायकों पर कि वो पीछे नहीं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। कल वो गांधी समाधि में पर भी पहुंचे थे राजघाट पर, और उन्होंने वहां पर प्रार्थना की थी बीजेपी के लिए कि वो लोकतंत्र ना खराब करे या लोकतंत्र को बर्बाद ना करे। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। इन तमाम चीजों को लेकर आज विशेष सत्र बुलाया गया है। यकीनन अगर आज के सत्र की बात करें तो आज के सत्र में जो महत्वपूर्ण चीज रहने वाली है वो यही है कि एक प्रस्ताव पास किया जाएगा बीजेपी के खिलाफ कि वो उनके आम आदमी पार्टी के जो विधायक है उनको खरीदने या तोड़ने की कोशिश कर रही है। आरोप लगाया गया है कि हर विधायक के 20 करोड़ रुपए देने की तैयारी में बीजेपी थी। ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है और 40 विधायकों को तोड़ने का वो दावा कर रही है, यानी कि 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश थी। 800 करोड़ का दावा किया जा रहा है। तो ये तमाम जो चीजें हैं इसका जो असर है वो आज के विशेष सत्र में देखने को मिलेगा। सीबीआई और दूसरी जो एजेंसियां हैं उनकी जो छापेमारी है उनको लेकर भी यकीनन सत्र के दौरान बात होगी। लेकिन एक कोशिश एक तरीके से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान जबानी जंग भी जारी है, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कानूनी जो प्रोसेस है उस तरीके से वो भी चल रहा है इन तमाम चीजों में। अब आज विधानसभा में क्योंकि 62 जो सदस्य हैं वो आम आदमी पार्टी के 70 में से 8 बीजेपी के हैं, तो बीजेपी के सदस्यों की तादाद बेहद कम है। हंगामा तो होगा लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ही विधानसभा में तो उनके जो विधायक है उनकी तादाद ज्यादा है, वो भारी पड़ती दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर देखना होगा किस तरह की बातें खासतौर पर सीएम, डिप्टी सीएम की तरफ से रखी जाती है, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की तरफ से, और जो प्रस्ताव पास होगा उनमें किस तरह की बातों का जिक्र किया जाता है, उन तमाम चीजों को देखना होगा। और जी बिल्कुल शोएब, आम आदमी पार्टी तो अपना दामन साफ बता रही है, लेकिन बीजेपी लगातार एहतजाजी मुजाहरा करती हुई भी नजर आ रही है। बीजेपी के जितने भी रुकने जो फर्द हैं साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को घेरते नजर आ रहे हैं और इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि इस इजलास से पहले जोरदार हंगामा, एहतजाज भी दर्ज कराया जा सकता है बीजेपी की ओर से। बिल्कुल, जो उनके विधायक है बीजेपी के वो अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे और खास तौर पर जो
शराब नीति का जो मामला है, जिसको लेकर छापेमारी या जांच चल रही है मनीष सिसोदिया के खिलाफ, तो बीजेपी के विधायक उन तमाम चीजों को उठाने की कोशिश करेंगे कि जांच एजेंसियां जांच कर रही है, लेकिन ये सत्र बुलाया गया है एक दबाव बनाने के लिए। लेकिन इन सब चीजों का जाहिर सी बात है एक मैसेज देने की कोशिश होती है। आम आदमी पार्टी भी उसी तरह की राजनीति कर रही है, बीजेपी भी उस पर उसी तरह से हमलावर है। कुल मिलाकर देखना यही होगा कि किन किन बिंदुओं को रखा जाता है, पॉइंट्स को। जाहिर सी बात है कि हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यही है कि कुछ प्रस्ताव रखे जाएंगे, इनको पास किया जाएगा और ये जो प्रस्ताव होंगे ये इसी चीज को लेकर जो विधायकों को खरीदने का इल्जाम या उनको तोड़ने का इल्जाम आम आदमी पार्टी लगा रही है। तो एक तरफ जहां सत्येंद्र जैन पहले से जेल में है, मनीष सिसोदिया पर तलवार लटकी है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अब फर्क फुट पर खेलने की कोशिश कर रही है। कल भी हमने देखा कि विधायकों की जो मीटिंग है वो बुलाई गई, 53 के करीब जो विधायक थे वो पहुंचे थे, बाकी बाहर थे और उनके बारे में शुरुआत में कई तरह खबरें आई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उससे इनकार कर दिया और कहा कि तमाम जो विधायक है वो उनके रास्ते में हैं, संपर्क में हैं। तो आज विधानसभा का सत्र एक दिन का जब चलेगा 11 बजे से, तब इस तरह की बातें होती है। बीजेपी की तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि बीजेपी के भी विधायक विधानसभा में हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या चीजें रखी जाती है ये भी देखना होगा। बिल्कुल, आज बेहद अहम दिन है क्योंकि कल से ही लगातार हमलावर है बीजेपी और जो ऑपरेशन लोटस है उसका भी जिक्र मुसलसल आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। आज बेहद खुसूसी इजलास है, देखना होगा कि क्या कुछ रहता है, क्या कुछ सरगर्मियां रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी का।